गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले देख लेते हैं आज इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर है क्या चीज़? इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिक्स में एक तरीका है ताकि हम जो है जैसे इन्फ्लेशन रेट को निकाल सके, प्राइसेस का कंपैरिजन कर सके, एक बेस ईयर लेके और जो एक नया ईयर है जो करंट ईयर है उसमें हमारे पास क्या चेंजेस आए, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर्स को चेंज करते हैं। मोस्टली इसको प्राइस के रेफरेंस या कॉस्ट ऑफ लिविंग, नेशनल इनकम, बिजनेस एक्टिविटी, तो ये सब चीज़ों के लिए हम देखते हैं। राइट, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स आपको बता देती हूँ ताकि टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करने के लिए। हेल्पफुल इन फिक्सेशन ऑफ सैलरी एंड डीए। जो सैलरी और डीए है, इट्स नथिंग बट द थिंग इज़ कि ये क्या है कि हमारे पास कितना इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली डीए मिलना चाहिए, कितना सैलरी रिवाइज होना चाहिए, ये इसी पे ही डिपेंड करता है इंडेक्स नंबर्स पे। देन प्रेडिक्शंस, आने वाले टाइम की प्रेडिक्शंस करने के लिए कितना इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा, या फिर कैसा कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा। कंपैरिजन, एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ कंपैरिजन करने के लिए भी इट्स इम्पॉर्टेंट। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी होता है कि मैं अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ में मैं कितना खरीद सकती हूँ। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन मनी वैल्यू एंड रियल वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो वो जो है कि इन्फ्लेशन या फिर बाकी चीज़ों को हम इंडेक्स नंबर्स के थ्रू देख सकते हैं। यूज़फुल इन बिजनेस, ऑफ कोर्स बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि अगर कॉस्ट आज इतनी है कल कितनी होएगी, तो वो सब डिसीजंस जो हैं इंडेक्स नंबर्स के थ्रू लिए जा सकते हैं। लिमिटेशन, नॉट 100% ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू नहीं होता है। नॉट सूटेबल फॉर ऑल पर्पस, हर पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इसमें हम नहीं लेते। समटाइम्स प्राइसेस राइज हुए हैं लेकिन क्वालिटी चेंज हुई है, वो चीज़ हम नहीं देते हैं। बायस्ड इन द सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, कई बार क्या होता है, कई गवर्नमेंट्स कहती है कि हमने इन्फ्लेशन को कम कर दिया, ठीक है, लेकिन आप सही मायनों में उठा के देखो तो उन्होंने बेस ईयर चेंज किया होता है कि अगर पहले बेस ईयर सपोज 2010 ले रहे थे, अब 2015 ले लिया, तो नंबर अपने आप ही चेंज हो जाएगा। सो देयर इज़ बायसनेस इन द सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। लैक ऑफ एक्यूरेसी, उतना एक्यूरेट नहीं है जितना होना चाहिए। देखिए, जब हम स्टैटिस्टिकल टूल्स करते हैं, हम कभी भी देखें तो स्टैट्स में हमें 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन हम डिसीजंस लेने के लिए, प्रेडिक्शंस करने के लिए एक ऐसा प्रोबेबल नंबर हमें मिलता है जिसके थ्रू वी कैन टेक डिसीजन इन द बिजनेस। राइट, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूलाज हैं हमारे पास इंडेक्स नंबर के। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंबल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर। इसमें सिंपल एग्रीगेट मेथड है P01, ठीक है। ये जो नॉट है या ज़ीरो जिसको आप कह सकते हो, ये हमें बेस ईयर बताता है, 1 हमें करंट ईयर बताता है। दैट इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ P1 ओवर समीशन ऑफ P0 इंटू 100। तो प्राइस इन 1981 जो है हमारे पास, वो जैसे ये एग्जाम्पल में 5 कमोडिटीज़ दे रखी हैं और प्राइजेस दे रखे हैं। ये हमारे पास P0 है, ये हमारे पास P1 है। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में हमने क्या करना है, समीशन ऑफ P0 लेना है, ठीक है, जो कि मेरे पास आ गया है 107, और दूसरा मैंने समीशन ऑफ P1 लेना है जो कि मेरे पास है 178, ठीक है। सिर्फ इनको प्लस करना है दोनों को, तो मेरे पास P01 का जो आ गया समीशन ऑफ P1 ओवर समीशन ऑफ P0 इंटू 100, ठीक है। समीशन ऑफ P1 मेरे पास क्या आ गया 178, समीशन ऑफ P0 107 इंटू 100, दैट इज़ 166.36, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं इंडेक्स नंबर्स में आपको बता दूं कि अगर बेस ईयर में कुछ 100 था तो अब वो 166.36 हो गया है। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यहाँ पे हमें प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा। प्राइस रिलेटिव और P करंट ईयर्स प्राइस ओवर बेस ईयर प्राइस इंटू 100, P1 ओवर P0 इंटू 100। अगर तो मैं अर्थमेटिक मीन यूज़ करती हूँ तो समीशन ऑफ P1 ओवर P0 इंटू 100 ओवर n होगा। अगर मैं मीडियन यूज़ करती हूँ तो P01 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम, राइट, ये होगा। अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये मेरे पास जो है कमोडिटी है, 5 कमोडिटीज़ है ABCDE, और इसके साथ ही मेरे पास है P0
80 का और P1, ठीक है जी। तो अब मेरे को P निकालना है, प्राइस रिलेटिव जिसको हम कहते हैं, दैट P, ठीक है। तो P इज़ इक्वल टू P1 ओवर P0 इंटू 100। अब यहाँ पे हम एक एक का लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे? 70 ओवर 50 इंटू 100। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 140। फिर 60 ओवर 40 इंटू 100, 150। 90 ओवर 80 इंटू 100, 112.5। देन 120 ओवर 110 इंटू 100, 109.1। उसके बाद 20 ओवर 20 इंटू 100, ये कितना आ गया मेरे पास? 100, ठीक है जी। अब इसमें देख लेते हैं, समीशन ऑफ P1 ओवर P0 इंटू 100। तो ये मेरे पास सारा का सारा आ गया, इसका समीशन ले लेते हैं हम, ठीक है। ये आ गया 611.6, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है इसमें मेरे को ये AM यूज़ करके निकालना है। तो P01 मेरे पास क्या आ जाएगा? समीशन ऑफ P1 ओवर P0 इंटू 100 ओवर N, यानी 611.6 ओवर N कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, 122.32, ठीक है जी। अब दूसरा एक मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट इज़ थ्रू द मीडियन। तो मीडियन में हमने क्या करना है? ये साइज़ लेना है। प्राइस रिलेटिव हम वैसे ही निकालेंगे, उसका प्राइस रिलेटिव का हमने जो है साइज़ लेना है। तो इसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जो है अरेंज करेंगे। तो प्राइस रिलेटिव PR लिखा है मैंने इसको, प्राइस रिलेटिव को, दिस वन, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा 100, उसके बाद 109.1, 112.5, 140 एंड 150, ठीक है। अब मीडियन का क्या हमारे पास है? दैट इज़ P01 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम, विच मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 + 1/2, यानी थर्ड आइटम मेरे पास ये आ गई। अब थर्ड आइटम के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो आपके पास कितना आ गया? थर्ड आइटम जो है मेरे पास ये बन गई 112.5 इज़ द आंसर, राइट। अब एक और देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस रिलेटिव करंट ईयर्स प्राइस ओवर एवरेज प्राइस इंटू 100। अब हमने जो नीचे लेना है डिनोमिनेटर में वो एवरेज प्राइस लेना है। तो एवरेज प्राइस पहले निकाल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, 3 ईयर्स है, 3 ABC कमोडिटीज़ दी हुई हैं, तो मेरे को इस हिसाब से निकालना है। तो पहले मैं क्या निकालूंगी? एवरेज प्राइस ऑफ ए। एवरेज प्राइस ऑफ ए तीनों सालों का कितना हो गया? 3 + 5 + 7 ओवर 3, 15/3, 5, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास एवरेज प्राइस ऑफ बी, 5 + 4 + 6 ओवर 3, तो ये भी मेरे पास 15/3, 5 आ गया। फिर से मेरे पास एवरेज प्राइस ऑफ सी, 8 + 6 + 7 ओवर 3, 21/3 इज इक्वल टू 7। तो ये मेरे पास अब तीन जो है एवरेज प्राइस निकल गई हैं। अब मैं इसको जो है एक पूरा का पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसका करना है। हमने सबसे पहले क्या करना, कमोडिटी ले लेते हैं यहाँ पे A, B एंड C, ठीक है जी। उसके बाद हम ले लेते हैं एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस में 557, 557, ठीक है।
उसके बाद मेरे पास सबसे पहले 1995 का हम लेना स्टार्ट करें, ठीक है। 1995 का अगर मैं देखूं तो P0 मेरे पास क्या चल रहा है, 3, 5 एंड 8। 1995 का हमने लेना है, दैट इज़ 3, 5 एंड 8। 3, 5 एंड 8 मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। मैं PRE लिख रही हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, 3/5 into 100 दैट इज 60। 5/5 देखिए 5 P0 है ओवर एवरेज इंटू 100 आ गया, ठीक है। उसके बाद 8/7 into 100, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 114.29। इसको मैं टोटल भी कर लेती हूँ, टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये मेरे पास बन जाएगा, ये सारा टोटल करके 274.29, ठीक है। सिमिलरली ये 1995 का हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे 1996 का। 1996 का P1 प्राइस ले लेते हैं। तो ये जस्ट हमने P0 P1 जो लिखा है, क्योंकि हमारे पास करंट जो भी ईयर हमने लेना है उसका करंट ईयर ओवर एवरेज प्राइस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। 5, 4 एंड 6, यहाँ पे PR क्या आ गया, दैट इज़ 5/5 into 100, 4/5 into 100, 80। उसके बाद 6/7 into 100, 85.71। तो ये मेरे पास इसका टोटल जो आएगा वो हो जाएगा 265.71। अब थर्ड मेरे पास किसका है, 1997 का P2 ले लेते हैं। 1997 में 767, एवरेज प्राइस 7/5, ठीक है, इंटू 100, 140। 6/5 into 100, 120। 7/7 into 100 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 360। नाउ अब देखिए हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव और प्राइस इंडेक्स। तो दिस इज़ नथिंग बट 274.29 ओवर 3 ओवर n आ जाते हैं। n क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 है, ठीक है जी। तो ये आ गया 91.43। 265.71 ओवर 3 हमारे पास आ गया 88.57। थर्ड मेरे पास आ गया 360/3 दैट इज़ 120। तो इस तरीके से हम जो है ये प्राइस इंडेक्स को बनाएंगे। 3 तरीके से हमने किया, एक तो सिंपल किया, एक हमने किया एवरेज प्राइस रिलेटिव मीडियन या मीन के मेथड से, एक हमने किया जहाँ पे हम नीचे ही थोड़ा जो है एवरेज लेके चल रहे थे, ठीक है, जो उसको हमने किया है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।